हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो के थंबनेल में, तो आज हम प्राइमरी बेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। प्राइमरी बेस को डिस्कवर जिन्होंने किया था वो मार्क मिनर्विनी है। दो बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन रह चुके हैं। एंड उन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स ऑथर की है। उसमें से जो ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड उनकी जो फर्स्ट बुक थी, इसमें से हमने ये सीखा है कि प्राइमरी आईपीओ बेस्ड पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस बुक में मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि एवरी बुल मार्केट इज रिप्रेजेंटेड बाय हैंडफुल ऑफ लीडरशिप स्टॉक्स दैट वर recent IPOs. Generally, stock will go public, rally strongly on the initial offerings, and may even rally for several weeks or months. This is often followed by a profit taking by those who made quick and easy money, causing the stock to correct. तो होता क्या है कि हर मार्केट में, जनरली बुलिश मार्केट में, कुछ ऐसे लीडरशिप स्टॉक्स हैं जो कि रिसेंटली आईपीओ हुए होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि स्टॉक जो है वो पब्लिक हो जाता है, लिस्ट हो जाता है मार्केट में। और जैसे ही वो उसकी लिस्टिंग होती है वो स्ट्रांगली लिस्ट होकर एक रैली देता है। उस रैली के एंड में, मतलब जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होती है, जिन्होंने हो सकता है आईपीओ में ही उस स्टॉक को खरीदा होगा या एज सुन एज स्टॉक लिस्ट हुआ है तब उन्होंने उसको खरीदा होगा, और स्टॉक के बारे में, स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, उसके बारे में काफ़ी पॉजिटिविटी है ओवरऑल मार्केट में। तो हर कोई उस स्टॉक को खरीदना चाहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स है वो कुछ हफ्तों तक या महीनों तक एक अप ट्रेंड में होता है। एंड उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग धीरे धीरे शुरू होती है, बिकॉज जिन्होंने पहले बाय किया है स्टॉक, ऑब्वियसली वो अपने क्विक गेन्स जो है वो बुक करना चाहेंगे। तो उसमें होता क्या है कि इससे करेक्शन आता है स्टॉक की प्राइस में। एंड उस वजह से स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन फेज में या करेक्शन फेज में चला जाता है। तो मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ न्यू इशू यानी न्यूली लिस्टेड स्टॉक, इट इज क्रूशियल टू अलाउ अ प्राइमरी बेस टू डेवलप, ensuring the stock has a minimum trading history and has not corrected more than 25 to 35% over a period of at least 3 to 5 weeks. तो मार्क मिनर्विनी का जो थियरी है वो ये कहता है कि 3 से 5 हफ्ते का होना चाहिए करेक्शन पीरियड। और करेक्शन जो है 25 से 35%, आई मीन 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे वो इसके एक्सेप्शंस के बारे में भी बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि 3 से 5 हफ्ते का ही हो, ये आइडियल, एकदम आइडियल सिनेरियो में उन्होंने बताया। बट और ये भी ज़रूरी नहीं है कि 25 से 35% या 35% के अंदर का ही करेक्शन पीरियड हो। मैक्सिमम जो पुल बैक आया है स्टॉक की प्राइस में वो 35% का ही हो। कभी कभी जो पुल बैक है वो मोर देन 35% का, 50% का भी हो सकता है। एंड जो करेक्शन है दैट कैन ऑल्सो लास्ट फॉर से फॉर एग्जाम्पल अ ईयर, है ना। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 25 to 35 और 3 to 5 वीक्स का, बट आइडियल सिनेरियोज उन्होंने बताया कि ये होने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर जैसे ये यहाँ पे अडानी विल्मर लिमिटेड का जब आईपीओ लिस्ट हुआ था, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है स्टॉक्स ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पर हमने इस सिनेरियो को डिस्कस किया था। आई मीन ये तो उसके ब्रेकआउट के बाद का है, हमने उसको पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पर सेम जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। देखिए, लिस्टिंग हुई थी, अडानी स्टॉक्स वेयर बूमिंग। तो इसकी भी लिस्टिंग काफ़ी स्ट्रांग हुई, प्राइस को अच्छे से रिस्पांस मिला मार्केट की तरफ से, ये इनिशियल रैली हुआ। उसके बाद एक करेक्शन फेज आया स्टॉक के अंदर एंड स्टॉक गॉट करेक्टेड। उसके बाद एक बेस बना यहाँ पर, जिसको प्राइमरी बेस आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग हमने यहाँ पे डिनोट किया था। और उस बेस का जब ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो ये एक एग्जाम्पल हमने आपके लिए रखा हुआ है। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस किया है हमारे वीडियोस में। प्राइमरी आईपीओ बेस के अगर पुराने वीडियोस अगर आप इसी चैनल में देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। एज वेल एज हमारे इंस्टाग्राम पर इसको डिस्कस किया गया था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बेस। तो ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था बिफोर द करेक्शन। एंड उसके बाद ये करेक्शन हुआ जो 35% के अंदर ही था, जो आइडियल सिनेरियो था। एंड देन दिस बेस वाज फॉर्म्ड। ओके, तो इसमें वो कहते हैं कि मिनिमम
जो हिस्ट्री होती है, ट्रेडिंग हिस्ट्री होती है, 3 to 5 वीक्स की तो होनी चाहिए बिफोर कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट। देन एक्सेप्टेबल करेक्शंस, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शॉर्टर 3 वीक्स कंसोलिडेशन शुड नॉट करेक्ट मोर देन 25%, वाइल लॉन्गर करेक्शंस अराउंड 1 ईयर का जो करेक्शन है अगर होता है स्टॉक, जैसे कि यहाँ पर कुछ हफ्ते के लिए साइडवेज गई थी प्राइस, लेकिन कुछ सिनेरियोज में ऐसा होता है कि साल भर के लिए या कुछ महीनों के लिए साइडवेज चला जाता है, तो उसमें 50% डिक्लाइन भी पॉसिबल है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि विद इन 35% ही हुआ था, लेकिन ऐसे सिनेरियोज में 50% भी डिक्लाइन हो सकता है, एंड येट द सेटअप कैन स्टिल बी साउंड, मतलब उसके बावजूद भी वो सेटअप, वो आईपीओ बेस एक एक्सेप्टेबल हो सकता है। Then the reliable setups. In most cases, the stock should put in a base for at least 3 to 5 weeks and not correct more than 35% to be considered as a reliable setup for investment. So जैसे कि आइडियल सिचुएशन 3 से 5 हफ्ते के करेक्शन की है, ये जो बेस बन रहा है उसकी है। अदरवाइज उसके अलावा और एक कंडीशन ये है कि 35% से कम का ही, 25 से 35% के अंदर अंदर का ही जो है इसमें करेक्शन आना चाहिए। तो ये एक आइडियल सेटअप है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जो हमने भी डिस्कस किए थे हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी। तो ये एक स्टॉक है पिरामिड का। इसके अंदर आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर लिस्ट हुई थी। लिस्ट होने के इमीडिएट बाद कुछ गैप डाउन्स हुए और उसके बाद प्राइस एक करेक्शन मोड में चले गई। करेक्शन होने के बाद एक आइडियल बेस यहाँ पे फॉर्म हुआ और एक आप देख सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन है ये टाइट होता जा रहा था। यहाँ से पहले प्राइस जो थी अराउंड, मुझे यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, बट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये 188 के आसपास लिस्ट हुआ था स्टॉक। उसके बाद ये करेक्शन आया, उसके बाद अगेन इसने ट्राई किया कि इस हाई को, लिस्टिंग डे वाला जो हाई है उसको मैं ब्रेक कर दूं, बट वो हुआ नहीं। अगेन प्राइस थोड़ा सा करेक्शन मोड में चली गई, लेकिन ये करेक्शन जो है वो उतना बड़ा नहीं था जितना ये करेक्शन बड़ा था। उसके बाद अगेन एक छोटा सा अटेम्प्ट हुआ, फिर से एक करेक्शन आया और अगेन ये वाला जो करेक्शन आया था, ये पुल बैक जो था ऊपर से नीचे तक का, तो ये उतना बड़ा नहीं था जितना प्रीवियस पुल बैक था। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि प्राइस का जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉलेटिलिटी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्राइस के। और यहाँ पर एक 181 का जो पिवोट था वो बना हुआ था। जैसे ही वो पिवोट प्राइस ने क्रॉस किया, आप देख सकते हो कि प्राइस ऑल टुगेदर एक वन साइड वे में ब्रेकआउट देने लग गई और काफ़ी अच्छी रैली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसने हमें करके दी। सो दैट इज़ एन एग्जांपल कि किस तरह से जो आईपीओ बेस है वो फॉर्म होता है और उसके बाद जब वो आइडियल बेस का एक ब्रेकआउट आता है पिवोट पॉइंट से, तो इस तरह से क्विक मनी या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक आइडियल एंट्री, फर्स्ट आइडियल एंट्री ऑफ दैट इनटू दैट स्टॉक हमें वहाँ पे मिल जाती है। ओके, सो मूविंग ऑन टू दी अनदर एग्जांपल, आप देख सकते हो कि मेट्रो ब्रांड्स में भी एक आईपीओ बेस बना था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस लिस्ट हुई थी कहीं ना कहीं, उसके बाद करेक्शन आया, अगेन ये पुल बैक आने के बाद फिर से एक रैली अटेम्प्ट हुआ, इस हाई को उसने टैकल करके ऊपर चली गई प्राइस, है ना। और यहाँ से फिर एक बेस बनना शुरू हुआ। अब ये बेस का एग्जांपल, ये इसको हम एग्जांपल ऑफ बेस क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बार ही प्राइस जो है वो पुल बैक की है एंड उसके बाद इमीडिएटली इसने इस हाई को टैकल करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया था। तो आइडियल सिनारियो में ये नहीं होना चाहिए। आई मीन बेस का ये एग्जांपल नहीं है। बेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिस तरह से ये मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एटलीस्ट दो या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप मल्टीपल पुल बैक्स आपको देखने मिल रहे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो करेक्शन है, ये करेक्शन भी धीरे 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 छोटा 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 होता जा रहा था। एंड दैट वाज द रीज़न कि यहाँ पर हमें एक प्राइमरी आईपीओ बेस देखने को मिल रहा था। इसका ब्रेकआउट अराउंड 2022 में जुलाई मंथ के एंड में आया था।
जुलाई मंथ के एंड में, अगस्त के बिगिनिंग में इसका ब्रेकआउट आया था, और ये भी काफ़ी अच्छे क्विक गेन्स करके दिए थे इसने। इसको भी हमने हमारे प्रीवियस पोस्ट्स में इंस्टाग्राम पे डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक वीडियोस मैंने रिसेंटली स्टार्ट किए डालना, तो शायद उसमें ना हो, बट इंस्टाग्राम अकाउंट पे इसको ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्राइमरी आईपीओ बेस हमने डिस्कस किया था। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, तो वो है मान्यवर का। तो मान्यवर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ लिस्ट हुई थी इसकी प्राइस, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, देन अगेन रैली, देन अगेन पुल बैक, और ये पुल बैक आने के बाद हमें दो पुल बैक्स देखने को मिले। तो ये एक काइंड ऑफ बेस यहाँ पे बना, और एक 1150 के आसपास एक ब्रेकआउट पॉइंट मान्यवर में बन गया था। यहाँ से जब एंट्री हुई मान्यवर के अंदर, तो अगेन इसने भी एक क्विक गेन्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें जनरेट करके दिए थे। इसको भी हमने डिस्कस किया था हमारे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इंस्टाग्राम अकाउंट पे इसको शायद डिस्कस किया था, बिकॉज ये प्रीवियस आईपीओज है, 2 साल पुराने एटलीस्ट। तो तब वीडियोस नहीं आ रहे थे, वीडियोस बनाना शुरू नहीं किया था, तो इंस्टाग्राम पे इनको डिस्कस किया हुआ है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो एक रिवाइज करते हैं आज जो हमने सीखा है उसको। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो स्टॉक है उसकी मिनिमम ट्रेडिंग हिस्ट्री होनी चाहिए 3 to 5 वीक्स की, बिफोर यू मेक अ कमिटमेंट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इनटू इट। उसके बाद एक्सेप्टेबल करेक्शन जो है शॉर्टर कंसोलिडेशन के लिए 25 to 35% तक का है, एंड लॉन्गर कंसोलिडेशन जो होते हैं या लॉन्गर करेक्शंस जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ महीनों से लेकर साल 1.5 साल तक का, तो उसके अंदर 50% तक भी प्राइस करेक्ट हो सकती है इनिशियल हाइस से, एंड स्टिल दोज वेज कुड बी रिलायबल। देन अगेन इसमें आपको पेशेंस की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है, बिकॉज यू वांट टू लेट बेस डिक्टेट यू योर नेक्स्ट स्टेप्स rather than you dictating the base what to do the next, है ना। तो अक्सर हम क्या एंटिसिपेशन में गड़बड़ी कर देते हैं कि हमें लगता है कि नहीं अब बस हो गया, अब इसके बाद प्राइस जानी ही चाहिए। हम जो चीज़ देख नहीं रही है चार्ट के अंदर, वो उसको ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में हो सकता है कि हम अर्ली एंट्री ले लें, और अर्ली एंट्री के बाद हमें शायद ऐसा पता चले कि यार अभी तो इसके और एक दो पुल बैक्स आने बाकी थे, और उसमें हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। हमारे साथ भी होता है with the period of time, with the number of primary IPO base you trade, आपको वो समझ आएगा कि कहाँ पे फेलियर होता है, कहाँ पे सक्सेस मिलता है। अगेन इसमें भी 50-50 चांसेस होते हैं सक्सेस एंड फेलियर के। सो जिस तरह से स्टॉक मार्केट में होता है, अगेन उसी तरह से आपको इसके अंदर सक्सेस एंड फेलियर टेस्ट करने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी आईपीओ बेस एकदम आइडियल प्राइस पे मिल गया एज पर द थियरी, तो आप उसमें 100% प्रॉफिट करोगे ही करोगे, ऐसा नहीं होता। हमारे भी कुछ ऐसे स्टॉक्स है, अगर आप हमारा हिस्टोरिकल वीडियोस चेक करोगे, तो आईपीओ बेसिस के ऊपर कुछ ऐसे भी बेसिस है, कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जो कि काफ़ी आइडियल थे आईपीओ बेस मानने के लिए, उनकी उनमें एंट्री भी हुई। बाद में पता चला कि पुल बैक आ गया वंस अगेन, तो उसमें फिर हमारा स्टॉप लॉस या फिर जो जिसको कहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में नथिंग इज़ गारंटीड, तो कुछ भी हो सकता है। आपको बस अपने स्टॉप लॉस को बरकरार रखना है, उसको कभी भी बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आपको करनी नहीं है। जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो लॉस को, उसके हिसाब से आपने आपका स्टॉप लॉस सेट करना है। देन जो प्रूवन सेटअप्स होते हैं, जैसे आइडियल सेटअप्स होते हैं, तो उसमें क्राइटेरिया होता है 3 से 5 हफ्ते का, और 25 से 30% के करेक्शन का, 35% तक के करेक्शन का। ओके, तो ये कुछ अगेन आपके सामने थी। देन नेविगेटिंग द आईपीओ लैंडस्केप में तो आपको ऑब्वियसली रिसर्च करनी होगी। हम एक लिस्ट मेंटेन करते हैं न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स की, एक वॉच लिस्ट है ट्रेडिंग व्यू में मेरी, उसको मैं मेंटेन रखता हूँ, ताकि मेरा हमेशा ध्यान रहे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स जो कि आईपीओ बेस बना सकते हैं, और उन सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को हम उस लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। देन आपको पेशेंस होना चाहिए। प्रूडेंस एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है ना।
तो उसके बाद टाइमिंग, आपकी टाइमिंग भी सही होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि टाइमिंग सही होने के बावजूद भी आपको सक्सेस मिले, बट आपके सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, है ना? सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक और सम व्हाट आई वुड से, कि कुछ चीज़ें जो आपके अंदर होनी चाहिए, आपको रिसर्च करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई मीन यू शुड बी एंथुजियस्ट इनफ, या आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि मुझे हाँ न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स को रिसर्च करना है, बिकॉज आई नो कि अगर मुझे एक अच्छा खासा प्राइमरी आईपीओ बेस का ब्रेकआउट मिल जाता है तो ये एक मेरे अकाउंट को ऊपर की तरफ मूव कर सकता है अच्छे खासे मार्जिन से। तो इसलिए आपको इसको हर हफ्ते रिसर्च करना होगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो प्राइमरी आईपीओ बेस बना रहे हैं। पेशेंस होना चाहिए, प्रूडेंस होना चाहिए, और टाइमिंग आपका सही होना चाहिए, तो जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगेन ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं। तो दीज आर द फ्यू क्राइटेरियाज जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिस्कस किए थे, लेकिन एक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको एक कंसाइज वे में बताया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है प्राइमरी आईपीओ बेस में। 3 to 5 वीक्स का कंसोलिडेशन, मोर देन 5 वीक इज ऑल्सो फाइन। उसके बाद 25 to 35% का कंसोलिडेशन, और अप टू 50% तक का कंसोलिडेशन लॉन्गर करेक्शंस में। रिलायबल सेटअप्स जो है वो, आइडियल सेटअप्स जो है वो 3 से 5 हफ्ते के हैं। और की फैक्टर्स, रिसर्च, पेशेंस, प्रूडेंस एंड टाइमिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर अपने दोस्तों से, या आपके फैमिली में कोई मेंबर्स है जो इसमें इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उनसे ज़रूर ये वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम्स को पता चल जाए कि हम एक अच्छा कंटेंट या अच्छा एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, ताकि वो और ज़्यादा लोगों को इसको रिकमेंड करे, है ना, जिससे हमारी रीच बढ़ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड विश यू वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। Thank you.